Hey everyone, welcome to Learn with Tanu. I'm Tanu and I'm here to help you navigate through the amazing world of CBSE English literature. We are kicking off things with class 6th and our first stop is a bottle of dew from unit 1. So, we'll be starting with this chapter, the very first chapter, a bottle of dew. Now, who's the writer of this chapter? She is Sudha Murthy. So, Sudha Murthy is the writer of this chapter. Let's begin with the chapter. Let us read. Ramanathan was the son of a rich landlord. So, this is the story of a man named as Ramanathan and he was a son of a rich landlord. What do you mean by landlord? लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है? लैंडलॉर्ड वो इंसान है जो अपनी ज़मीन या अपना घर किराए पर देता है. तो रामनाथन एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा है. His father left him large tracts of land when he died. But Ramanathan did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. So, his father, मतलब उसके जो पापा थे, being a landlord, उनके पास बहुत सी ज़मीन थी. तो वो ज़मीन जब वो चले गए दुनिया से तो वो ज़मीन किसके पास आई? रामनाथन के पास आई. But what Ramanathan did? Ramanathan did not spend even one day looking after his land. He never spent a day looking after his land. उसने कभी भी कोई भी दिन ऐसा नहीं आया जिसमें उसने अपने खेतों की देखभाली की हो. इसकी बजाय वो क्या करता था? उसके पास एक आइडिया था. क्या आइडिया था उसके पास? उसके पास आइडिया था कि एक मैजिक पोर्शन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड का बना सकता है. गोल्ड बोले तो सोने का बना सकता है. ही बिलीव दिस. उसकी ये सोच थी, उसका ये विश्वास था कि ऐसा एक पोर्शन. व्हाट डू मीन बाय पोर्शन? अ लिक्विड विथ मैजिक प्रॉपर्टीज. एक ऐसा लिक्विड है इस दुनिया में जिसमें कैसी मैजिकल पावर्स हैं जो किसी पर भी डालो, वो लिक्विड अगर किसी पर भी डाला जाए तो वो किसका बन जाता है? सोने का बन जाता है. What he did then? He spent all his time to learn more about this portion. तो उसने अपनी ज़िंदगी के उसने इतना समय ये जानने में व्यतीत करा, ये जानने में उसने बर्बाद कर दिया कि ये मैजिक पोर्शन क्या है. शायद उसने कहीं से सुना होगा इसके बारे में भी. ऐसा तो होगा नहीं कि उसको पहले से पता था. मे बी उसने कहीं से सुना और उसने विश्वास कर लिया और हमेशा वो किस चीज़ में लगा रहता था? उस मैजिक पोर्शन के बारे में जानने के लिए वो लगा रहता था. नाउ डू यू बिलीव दैट ऐसा कोई पोर्शन है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. Now what people do? People cheated him. Why they cheated him? क्यों people उसको cheat करते थे? Because ऐसा कोई portion इस दुनिया में होता ही नहीं है. पर लोग उसको अपने झांसे में ले लेते थे कि प्रॉमिस करते थे कि वो उसको बताएंगे, बट हमेशा क्या होता था? उसको धोखा मिलता था. He never gave up. What do you mean by gave up? He never gave up. Give up means stop trying. He never stopped trying to know more about this portion. Okay. Now, a new character is introduced here. वो character कौन है? His wife Madhumati. His wife Madhumati. What's the name of Ramanathan's wife? It's Madhumati. क्या नाम है उसकी वाइफ का? उनका नाम है मधुमती. Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramanathan was spending. She was very tired. वो थक चुकी थी. हमेशा लोगों से धोखा खाता था जैसे रामनाथन. तो वो थक चुकी थी और वो बहुत परेशान भी थी. Worried means परेशान रहती थी. मतलब हमारे पेरेंट्स जैसे हमारे लिए फ़िक्र करते हैं तो उसको भी फ़िक्र. शी वॉज वरिड. फ़िक्र थी उसे भी. क्यों थी? क्योंकि रामनाथन जो पोर्शन है ही नहीं वो उसके पीछे भाग रहा था और उसके पीछे क्या कर रहा था? बहुत सा पैसा अपना बर्बाद कर रहा था. ही वॉज स्पेंडिंग अ लॉट. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. जो मधुमती थी, शी नोट्स कि ऐसा कोई पोर्शन नहीं है इस दुनिया में. बट अपने पति को जाके वो कैसे कन्फ्रंट करे? पर उसको ये बात पता थी. शी वॉज श्योर
शी वॉज वेरी श्योर कि एक ना एक दिन अब उनकी पैसा जो उनके पापा मतलब जो रामनाथन के पापा उनके लिए छोड़ के गए वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक दिन अचानक से क्या होता है, गाँव में एक सेज आते हैं, अ वेरी फेमस सेज कॉल्ड महीपति। वट वॉज द नेम ऑफ द सेज? महीपति। सेज मतलब क्या होता है? सेज मतलब साधु महाराज, जो हम देखते हैं ना, जो ऐसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं एंड ऑल, हम मतलब इन हिंदू रिलीजन आप लोग देखते रहते होंगे, मंदिरों में भी आपको दिख जाते हैं। तो वैसे ही एक सेज जिनका नाम महीपति है वो उनके गांव में आता है। रामनाथन बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोर्शन। रामनाथन मतलब पहले से ही उसको था कि जानना था उसके बारे में, पोर्शन के बारे में। तो वो क्या करते हैं, वो जो महाराज थे, सेज थे महीपति, वो उनके फॉलोअर बन जाते हैं और उनसे उस पोर्शन के बारे में वो पूछते हैं। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड। पर इस बार क्या होता है, वो सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेज उनको बताते हैं कि येस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोर्शन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो वो सेज होते हैं महीपति, वो बताते हैं कि हाँ, उन्हें मालूम है कि वो पोर्शन कैसे बनाया जा सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट अ पोर्शन। ओके, वो बोलते हैं कि मेरे को पता है कि ये पोर्शन कैसे बनाया जा सकता है। येस, इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज। जब वो हिमालयाज में गए थे तो उन्होंने वहाँ वो सुना था कि ये पोर्शन कैसे बनाया जा सकता है, बट वो क्या बोलते हैं, इसे बनाना क्या है, डिफ़िकल्ट है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो तो रामनाथन हैड ओनली वन मोटिव, मीन्स रामनाथन का अपने जीवन में सिर्फ एक ही मोटिव था। वो क्या था? उस पोर्शन के बारे में जानने का। तो वो बहुत ही इच्छुकता से और उत्सुकता से बोल सकते हैं आप, वो पूछता है, टेल मी, आप मुझे बताओ कि कैसे ये पोर्शन बनेगा। उसको अपने लक पे विश्वास नहीं हो रहा था। देखो लिखा है ना, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथन नॉट बिलीविंग हिज लक। वो बोलते हैं हाउ लकी आई एम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो मतलब लोग मुझे कहते थे कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, बट एक साधु महाराज मुझे ऐसे मिले जो ये सच में जानते हैं कि ये पोर्शन कैसे बनता है। सो ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव हिज लक। नाउ वट द सेज सेज, नाउ सेज is telling him what he has to do to get that portion। वो कैसे उस पोर्शन को हासिल करेगा, वो हमें वो सेज ने यहाँ पर बताया हुआ। here we'll be knowing this, okay? what the sage says, you have to plant a banana plant and water it regularly with your hands। what is a banana? basic banana, केला जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो क्या करना है, क्या करने को बोलते हैं साधु जी उसको बताते हैं कि तुम्हें केले के पेड़ लगाने हैं और खुद अपने हाथों से। ही सेज यू हैव टू वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। आपको रामनाथन जी अपने हाथों से रोज उस केले के पेड़ पर पानी डालना है। फिर क्या बताते हैं वो उसे, इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, व्हेन यू हैव 5 liters of dew bring it to me, I will chant some magic words which will turn it into magic potion. A drop of potion will change any object into gold. Ramanathan was very happy। ये सुनने के बाद तो हो कोई भी खुश हो जाएगा कि wow, I got something which can turn anything into gold. How things will turn into gold? So the sage says, जो साधु महाराज हैं वो बताते हैं कि तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना है। जब सर्दियाँ आएंगी, इन विंटर्स, सर्दियों में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं ना उस पर ओस की बूंदें, ड्यू मीन्स ओस, ओके, हिंदी में इसको ओस बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। जब भी आप विंटर्स आएंगे तो आप सुबह सुबह उठ के बाहर जाना तो पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं ना, उसमें ना छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू। तो यही साधु जी बोल रहे हैं उसको, इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। मॉर्निंग ड्यू, here also you can find the definition of dew. It is written as small drops of water on leaves that form during night. So रात के समय ये चीज़ें पेड़ों की पत्तियों पे इकट्ठा हो जाती हैं। उसी के जिक्र वो साधु जी उससे करते हैं, बोलते हैं कि जाड़ों के समय में ही करना है तुम्हें। इन विंटर्स द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो तुम्हें क्या करना है, पत्ते पत्ते पर जाकर केले के पत्ते, हैव यू सीन द बनाना लीव्स, दे आर सो बिग, you know, here we can see them, here it is represented, here I'll show you this image, here they are so big in size, you know। तो वो बोलते हैं कि आपको
केले के पत्तों पर जा जाकर वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं या ड्यू हैं उन्हें इकट्ठा करना है किस पे, एक बॉटल पे। जब तुम्हारे पास 5 लीटर हो जाए, व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। व्हेन you have sufficient amount of dew and the amount is 5 liter. How much liter he asks for? 5 liters. Okay, जब तुम्हारे पास 5 लीटर बॉटल भर के ड्यू हो जाए, ओस हो जाए, तो उसको मेरे पास लेके आना। Why he said मेरे पास लेके आना? He tells it why you have to bring it. I will chant some magic words. Chant मतलब टू रिपीट और सिंग अ वर्ड ऑफ फ्रेज। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो वो पंडित जी कुछ कुछ मंत्र करते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड चैंट। जब हम किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए ऐसे फ्रेज में बोलते हैं, वर्ड्स में बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चैंटिंग। सो बोलते हैं मैं ऐसे कुछ चैंट करूँगा, ऐसे कुछ मंत्र पढ़ूंगा, उस जो 5 लीटर का तुम ड्यू लेकर आओगे, फिर वो क्या बन जाएगा, एक मैजिक पोर्शन बन जाएगा। और जब भी तुम वो मैजिक पोर्शन किसी भी चीज़ पर डालोगे, किसी भी चीज़ पर डालोगे, वो कैसी हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी? It will turn anything into, that will change any object into gold. Okay, so this was all about what the sage says to Ramanathan. Okay, now Ramanathan was worried, but winter is only for a few months. It will take me years to collect 5 liters of dew. अब he was very worried. Worried means वो परेशान हो गया। उसको तो एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए था ना, कि अभी आप मंत्र फूको और एकदम से ऐसा कोई पोर्शन बन जाए, मैजिक पोर्शन, जिससे सोने में बदलने लगे चीज़ें। बट वॉज इट पॉसिबल? नो। बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज वरिड। बिकॉज जो विंटर्स रहते हैं वो कुछ ही महीनों के लिए रहते हैं। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। बोलते कि मेरे को तो इट विल टेक मी ईयर्स, मुझे बहुत साल लग जाएंगे 5 लीटर ओस की बूंदें इकट्ठा करने में केलों के पेड़ों से। तो इसका सॉल्यूशन बाबा जी क्या देते हैं उन्हें, साधु जी क्या देते हैं? यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। बोलते तुम्हें कितने पेड़ लगाना, जितने पेड़ लगा सकते हो उतने पेड़ लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे को। You can plant as many banana plants as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. Only one thing the saint says कि तुम्हें जो पेड़ तुम लगाओगे उसकी देखभाल तुम खुद करोगे, और जो ड्यू होगा मीन्स जो ओस होगी उसको तुम्हें अपने हाथों से ही कलेक्ट करना है, कोई और उसे कलेक्ट नहीं करेगा। Ramanathan went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been laying empty all these years. So what happens? जब रामानाथन को पता चलता है, the entire process he knows कि कैसे मैं एक मैजिक पोर्शन बना सकता हूँ। So what he did? He went home, वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से बात करता है, और उसी दिन से वो क्या करता है, अपने खाली खेतों को जो इतने साल से बंजर पड़े हुए हैं, जो खाली हैं, उन्हें वो क्या करता है, साफ करता है। There he planted rows and rows of banana plants. He planted many rows of banana plant, not a single one. सिर्फ एक ही रो में नहीं लगाता, वो बहुत सी rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Tended means लुक आफ्टर, देखभाल करता था वो, बहुत ही देखभाल करता था वो उन पेड़ों की, बहुत ही केयरफुली वो क्या करता था, जब सर्दियाँ आती थी बहुत ही ध्यान से एक एक बूंद को वो क्या करता था, खुद से इकट्ठा करता था। बनाना लीव्स पिक, यू सी हियर, इट इज़ वेरी वेल रिप्रेजेंटेड हियर। दीज आर द बनाना लीव्स, दे आर सो लार्ज इन साइज, यू नो। इस पे वो जाके क्या करता था, ड्यू इकट्ठा करता था। ड्यू मीन्स दैट दोज वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके, from these such large leaves. His wife helped him too. His wife Madhumati helped him too. Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. What Madhumati did? Madhumati जितने भी जो अब बनाना का पेड़ लगाया है तो बनाना भी तो उस पर उगेगा। सो वट ही विल डू विद द बनानास? सो हिज वाइफ मधुमती वट शी डिड, वो जितनी भी फसल उनकी होती थी वो उसको ले जाती थी। क्रॉप मीन्स फसल, ओके, हियर द वर्ड इज
क्रॉप, दिस मीन्स फसल, जैसे कि खेती, चावल की फसल होती है, धान होते हैं और गेहूं की फसल होती है, वैसे बनाना की भी फसल, क्रॉप मीन्स फसल। तो वो सारे बनानास को लेके कहाँ जाती थी? मार्केट में जाती थी, मार्केट में जाके बेच देती थी, जिसके बदले उसको क्या मिलता था? पैसा मिलता था। नाउ इट वॉज नॉट अ वन विंटर थिंग, मतलब एक साल की बात नहीं थी, बहुत साल लग गए उसको 5 लीटर ड्यू जमा करने में। रामनाथन प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। व्हाट हैपेंड, जब उसको एकदम जिद होगी कि मुझे 5 लीटर कलेक्ट करना ही करना है, तो ही स्टार्टेड प्लांटिंग मोर बनाना प्लांट, सॉरी, ही स्टार्टेड प्लांटिंग मोर बनाना प्लांट्स। एंड धीरे 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 करके पूरा का पूरा उसके खेत जो हो चुके थे, क्या बन चुके थे? दे वर फुल ऑफ बनाना प्लांट्स। तो ही हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। जब धीरे धीरे करके उसने अपनी खेती को बढ़ाया तो उसके पास एक बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन बन चुका था। At the end of 6 years, how many years? 6 years. It took him 6 years. How many years it took him to collect 5 liters of dew? It took him 6 years. 6 साल तक उसने रोज हर विंटर में पेड़ पर जाकर ड्यू इकट्ठा किया, और 6 साल बाद उसके पास कितना लीटर ड्यू इकट्ठा हुआ? 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हुआ। गॉट इट? नाउ अब उसको मालूम था उसके पास 5 लीटर ड्यू है, तो वो किसके पास जाता है? जो सेंट है, जो सेज है, उनके पास जाता है। केयरफुली ही टुक द बोटल टू द सेज। उसने बहुत ही ध्यान से वो बॉटल किसके पास ले गया? वो सेज के पास ले गया। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड मीन्स स्पोक इन अ लो वॉइस। जैसे जो पंडित जो लोग हैं ना, वो मंत्र पढ़ते धीरे 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 से समथिंग समथिंग, दे स्पीक विद इन देयर ओन माउथ। तो ऐसे ही उसने कुछ 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 अपने मुंह के अंदर बोला एंड उस वाटर के ऊपर उसने जाके से किया। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। तो वो बोलते हैं कि लो ये बॉटल पकड़ो एंड ट्राई इट आउट। ट्राई इट आउट मतलब कोशिश करके देखो कि क्या इससे क्या होता है। कोई चीज़, रामानाथन, कोई चीज़ क्या हो जाएगी? गोल्ड की बनेगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रामानाथन स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑन अ कॉपर वेसल and waited for it to turn into gold. To his surprise, nothing happened. So Ramanathan took the bottle. Ramanathan वो बॉटल उनसे लेता है जिस पर उन्होंने अभी कुछ 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 बोला है, and sprinkled, उसको वो छिड़कता है किस पे? एक कॉपर वेसल में। वो कॉपर वेसल मीन्स यू हैव सीन द फ्लास्क टाइप थिंग, तो वो एक कॉपर का बना हुआ है, उसके ऊपर वो उसको ऐसे से छिड़कता है, स्प्रिंकल करता है, और कुछ टाइम के लिए वेट करता है कि चलो ये कॉपर का सिल्वर बन जाए तो कितना मज़ा आ जाए। बट टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। बट वो सरप्राइज था कि उसके साथ उस जो कॉपर है वो कॉपर ही रहता है, वो गोल्ड नहीं बनता। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज, ही वॉज वेरी सैड ऑल्सो। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। वट ही सेज कि यू हैव चीटेड मी। आपने मुझे बोला था कि सोने का होगा, तो ये चीटिंग है, ये तो सोने का हुआ ही नहीं। और क्या बोलता उनको कि आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर ऑफ माई लाइफ। वट डू मीन बाय प्रीशियस? दैट्स मीन्स वैल्यूएबल, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कीमत हो। तो बोलता है मेरे कीमती 6 साल आपने क्या कर दिए जीवन के? वेस्ट कर दिए। वेस्ट मतलब बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो द सेज स्माइल्ड, ही सेड नथिंग। वो बिल्कुल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं मधुमती। हु वाज मधुमती? मधुमती वॉज वाइफ ऑफ रामनाथन। तो ही आस्क्ड कि मधुमती तुम आ गए हो। शी केम विद अ बिग बॉक्स। When she opened it, inside shined sack of gold coins. जब मधुमती आगे आती हैं उसके पास एक बॉक्स होता है, और जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करती हैं उसके अंदर से चमचमाते गोल्ड के कॉइन्स चमकते हैं। बिल्कुल जो बॉक्स वो लेके आती है उसमें गोल्ड कॉइन्स होते हैं, एंड दे वर शाइनिंग। नाउ द सेज turned to the very surprised Ramanathan and said, there is no magic potion. जो सेज हैं, he said to Ramanathan, what he said? There is no magic potion that can turn things into gold. ऐसी कोई भी इस दुनिया में चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा लिक्विड या मैजिक लिक्विड नहीं है जो किसी भी चीज़ को सोने का बना दे. You worked hard on your land and created this plantation. While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. क्या बताते हैं वो उन्हें? ये चीज़ बताते हैं ना जो उसके जीवन में 6 साल से चल रहा होता है. क्या चल रहा होता है? वो दिन रात खेतों पे काम करता है. He worked hard on his land
और जो पेड़ों से फसल उगती है, यानी कि जो प्लांटेशन होता है, यानी क्रॉप होती है, उसको कौन बेचता था? उसकी वाइफ मार्केट में ले जाके बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। जब वो पैसा वो बेच के आती थी उन केलों से, केले बेचती थी, राइट? ही हैड ए बनाना प्लांटेशन। तो उसी का पैसा किसके हाथ में है आज? मधुमती के हाथ में है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। वट ही सेज कि जितना भी सोना आज तुम्हारे पास है, इट इज़ योर हार्ड वर्क। तुमने दिन रात मेहनत करी, रोज़ केलों के पौधों को लगा। पहले वट ही डिड, ही प्लांटेड देम just like a baby, you know, small babies, how we take care of the small babies, same way he take care of his land. He planted the banana plants, he watered them regularly with his own hands actually, and then they grew up, and then what happened? They gave him everything of his hard work. He has worked hard to create this wealth. No magic, nothing in this world can bring you wealth. Only your hard work can bring you wealth. If I had told you about this earlier, you would have not listened to me, so I played a trick on you. वो बोलते हैं कि अगर मतलब इतना सब लोग समझाते तो उसको, उसकी पत्नी भी समझाती थी, कोई माना नहीं माना। जब उसको बोला कि हाँ ऐसा पोर्शन बन जाएगा, सो ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड, ही डिवोटेड हिज टाइम, ही गेव एवरीथिंग टू हिज लैंड। तो इसलिए उसके पास आज क्या आया? पैसा आया। तो वो यही बोलते हैं साधु जी कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि ऐसा कुछ होता नहीं, कि तुम इतनी मेहनत करते, तुम कभी मेरे को सुनते, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुमने मुझे कभी नहीं सुना होता। तभी मैंने तुम्हारे साथ एक ट्रिक प्ले की। ट्रिक मतलब उसे बताया, एक ट्रिक टाइप की तो प्ले की उनने। रामनाथन अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। विजडम मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग। डीप अंडरस्टैंडिंग मतलब उसको समझ आ गया, रामनाथन को समझ आ गया कि जो साधु महाराज ने उसको भी बताया है वो क्या है। उनने जो उसको बोला कि जो हार्डवर्क है वही आपको सब कुछ आपकी लाइफ में दिला सकता है। उस दिन के बाद फ्रॉम दैट डे रामनाथन वर्कड इवन हार्डर, मतलब उसने और जी जान से अपने खेतों पे काम करना चालू करा, फिर उसके पास और पैसा आया होगा। सो दिस वॉज एन इनक्रेडिबल एंड वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मॉरलफुल स्टोरी बाय सुधा मूर्ति। थैंक यू।